क्या आपने दुरुस्त तौर पर कुएं की जगह की निशानदेही कर ली हजूर। हम खुदाई शुरू करने के लिए बस आपकी इजाज़त के मुंतज़िर हैं। क्या वो कुआं कबीले के इलाके के करीब है? जी हजूर। ठीक है। गर्मियों के दौरान एक कुआं काफ़ी साबित नहीं होगा, दूसरा कुआं लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगा। अंदरूनी पत्थरों की दीवारें अच्छी तरह देखो, अगर ज़रूरत पड़े तो इनसे पत्थर लगाने का माहिर ले आएं, जैसा आप चाहें हजूर। आरिफ साहब, क्या अभी भी पानी का कुआं हाली बाजार के इलाके में है? हजूर, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने बिरादरी के 3 काबिल बंदों को एक काम सौंपा है। वो मुख्तसर वक्त में अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। शुक्रिया। बाबर, सिपाहियों के दरमियान क्या सूरत हाल है? वो ठीक है और तंदुरुस्त हैं भाई। इनकी मशकें जारी हैं। सिपाही किले पर हमले के मुंतजिर हैं। अब से सिपाही नूरगुल चौधार कबीले में रहेगा। इंशाअल्लाह वो चौधार कबीले का सरदार बनेगा। आज के बाद सिपाहियों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं तुमको सिपाहियों का सिपहसालार मुकर्रर करता हूँ। बाबर, शुक्रिया जैसे भाई आपका, जैसे आपका हुक्म हजूर। अल्लाह के हुक्म से मैं अपना फर्ज बखूबी निभाऊंगा। अल्लाह की मदद से बाबर, अल्लाह की मदद से। अल्लाह का शुक्र है, जब हमने आपको ऐसे देखा तो हमें चैन मिला। चौधार कबीले की खातून और इनके शोहर के साथ ऐसा करने की किसकी जरूरत हुई? हमें बताएं कि कौन है, ताकि हम उनकी जिंदगियां ले सकें। बिल्कुल ठीक, इनकी जिंदगियां ले लें, उनके सर उतार दें, उनकी जानें ले लें। सरदारान अर्तुगरुल साहब और हम जब तक इस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाते आराम से नहीं बैठेंगे। अब हमारे पास एक ज्यादा अहम मामला है। चौधार कबीले का इत्तेहाद और भाईचारा खतरे में है। ओला, हमें अपना इत्तेहाद मजबूत करना है। सही कहा, सही कहा। इनकी बात सच है, खतरे को लाजमन मिलना होगा। बहादुर साहब अपने गुस्से की वजह से अंधे हो गए हैं, इसलिए वो हारे हुए हैं। हमें कोई शक नहीं, वो चौधार कबीले और काई के साथ हमारे भाईचारे को बर्बादी तक ले जाने की कोशिश करेंगे। बहादुर साहब किन हालात से गुजरे ये हजम करना मुश्किल है। इस्लाहान खातून, वो और उनकी खातून की नाइंसाफी के साथ तौहीन की गई, इनकी इज्जत खाक में मिला दी गई। अहवाज साहब, बहादुर साहब ने जो किया आप कितनी जल्दी भूल गए। आप इनकी अर्तुगरुल साहब के साथ सराय में की गई गुस्ताखी को भूल गए। अल्पमश ने अस्मा को जहर मुहैया किया है। क्या? अल्पमश बहादुर का सिपाही था, क्या आप ये नहीं जानते? ये कैसे मुमकिन है? बहादुर साहब ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? ऐसा नामुमकिन है। जब अर्तुगरुल साहब को यकीन था ये जुर्म बहादुर साहब ने किया, तो उन्होंने बहादुर साहब को क्यों रिहा किया? अर्तुगरुल साहब को अंदाजा हो गया था कि अल्पमश को जहर मुहैया करने वाले बहादुर साहब नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। बहादुर साहब अपने ही सिपाहियों को रोक नहीं सके। उनकी लापरवाही से मुझे और इस्लाहान खातून को तकरीबन हमारी जिंदगियों की कीमत चुकाने वाले थे। उन्होंने सच कहा, सही कहा, सच कहा, सच कहा। इसके अलावा अर्तुगरुल साहब ने कुछ और भी पता लगा लिया है। जब सही वक्त आएगा वो हमको बताएंगे। अब अपने कबीले को बचाना हमारा फर्ज है। सच कहा इन्होंने। इस वजह से मैं बतौर चौधार कबीले की खातून ये मुनासिब समझती हूँ कि ताखीर किए बगैर सिपाही नूरगुल को नया सरदार मुंतखब करने के लिए जरगे का इनेकाद किया जाए। हजूर, मेरा दिमाग अभी तक ये समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है। अमीर सादुद्दीन ऐसा काम कैसे कर सकता है? वो गुस्से में इतना अंधा कैसे हो सकता है? 2 मासूमों को जहर दे दिया। जब इंसान अपनी हवस के जेरे असर आ जाता है तो उसकी अकल काम करना छोड़ देती है।
हजूर, ये किस किस्म की हवस, किस किस्म की हवस? उसे सल्जूकी सुल्तान को जहर देने तक ले गई। उसने ऐसा क्यों किया होगा हजूर? वो वजारत की पोशाक उतार कर खुद को सल्तनत के पर्दों से सजाना चाहता है। अच्छा तो हजूर, क्या फिर हमें सुल्तान को इस सूरत हाल से आगाह नहीं करना चाहिए? हम उन्हें आगाह करेंगे आरिफ साहब, करेंगे। काराचायसर किले को फतह करने के फौरन बाद मैं ये मामला बजाते खुद सुल्तान की खिदमत में लेकर जाऊंगा, लेकिन उस वक्त तक ये मामला हम दोनों के बीच राज रहेगा।